देखिए क्वेश्चन में लिख रखा है कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विद एक्सेलरेशन 4/3 मीटर पर सेकेंड इन द थर्ड सेकेंड इज, सुन लो यहाँ पे, ये स्ट्रेट लाइन पाथ है, स्ट्रेट लाइन पाथ है यहाँ पर ये, और एक गाड़ी है, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे दे रखी है 0, और इसने बोला कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट किया इसने, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। कहाँ से स्टार्ट किया इसने? रेस्ट से, ठीक है ना, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी? अरे रेस्ट से तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, और इसमें किस केस में तो सीधी सी बात ये है। एंड मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन कितना था ये इसका? 4/3 मीटर, और ये कैसा एक्सेलरेशन है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, मानते हो कि नहीं मानते? आपको ये बताना है कि थर्ड सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा। अगर किसी पर्टिकुलर सेकंड में पूछ ले, जैसे कि थर्ड सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा, फिफ्थ सेकंड में कितना ट्रैवल होगा, 10वीं सेकंड में कितना ट्रैवल, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो क्या करोगे बताइए ऐसे केस के अंदर? फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे बिना सोचे समझे। समझ आ रही है बात आपको? ये तो एक ही डायरेक्शन में जाएगी, बॉडी वापस तो आनी भी नहीं है, सिर्फ एक सिंगल डायरेक्शन में चलेगी। अगर ये सिंगल डायरेक्शन में चलेगी तो क्या लगाओगे इस केस के अंदर? फोर्थ इक्वेशन लगाओगे ना आप इस केस के अंदर। यहाँ पे फोर्थ इक्वेशन होती है Sn इक्वल्स टू u प्लस a/2 इंटू 2n-1, यही लगाओगे आप इस केस के अंदर। u की वैल्यू क्या बताइए? 0, a/2 यानी कि 4/3 अपॉन में 1/2, 2n-1, n की वैल्यू क्या है यहाँ पे? n की वैल्यू तो थर्ड सेकंड की बात हो रही है ना यार, n की वैल्यू 3 आएगी, -1, सॉल्व करो इसको, कितना बनेगा ये? 2/3 इंटू 5 आ जाएगा। क्या कह रहे हो, दोबारा बोलो। 4/3 इंटू 2/1 क्यों होगा ये बताओ आप मुझे। सुन आप, a/2 लिखना है, a/2, a के पूरे के अपॉन में 2 लिखना है। a की वैल्यू है 4/3, इस पूरे के अपॉन में 2 लिखना है। इसको 2/1 लिख सकते हैं, 2 लिख दो चाहे 2/1 लिख दो, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको ऐसा लिख सकते हैं 4/3 इंटू 2/1 को लिख सकते हैं 1/2। अब समझ आ गया आपको? ये कोई डाउट है? ये ना एक छोटी सी सिली मिस्टेक है ये वाली, जो कि अक्सर बच्चा करके आता है एग्जाम के अंदर। तो ये सिली मिस्टेक्स में अक्सर हमसे बहुत सिली मिस्टेक्स हो रही हैं, वो इस वजह से ही हो रही है कि आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कम कर रखी है। जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे सिली मिस्टेक्स उतनी कम हो जाएगी। एक सिली मिस्टेक थी जो ये सोच रहा था अभी। हाँ जी, और बताइए इसके अंदर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को? ये क्वेश्चन कितने स्टूडेंट्स को समझ में आ गया? हाथ खड़े करें जिनको समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन। ओके गुड।